दोस्तों आप लोग काफ़ी बार मुझे व्हाट्सएप पर कमेंट कर चुके हैं कि सर एम पॉकेट से मैंने लोन लिया है और एम पॉकेट से लोन लेने के बाद वो मुझे बहुत सारे कॉल कर रहे हैं, मेरे रेफरेंस पर कॉल कर रहे हैं, मैं ये रीपेमेंट नहीं कर पा रहा हूँ। उनका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट वो लगातार बढ़ते जा रहा है। तो आपको क्या करना चाहिए मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो एम पॉकेट से अगर आपने लोन लिया है, वो लोन के रिगार्डिंग आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, तो आप मेरे इस वीडियो को पूरा देखिए। दोस्तों अगर चैनल को नए देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाएं। लोन से जुड़ी कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको मुझसे चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप पर कमेंट कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आप लोगों का काफ़ी बार मेरे व्हाट्सएप पर एक ही क्वेश्चन आ रहा है बहुत दिनों से, और आप लोगों ने काफ़ी बार कहा है कि सर एम पॉकेट से सर मैंने लोन लिया है तो वो लोन मैं नहीं चुका पा रहा हूँ और वो जो लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो बढ़ता जा रहा है, तो सर मैं क्या करूँ। मैं आपको सारी बात बताऊंगा इस वीडियो में कि आपने अगर एम पॉकेट से लोन लिया है, लोन लेकर आप अगर वो लोन रीपे नहीं कर पा रहे तो आपको कैसी मुसीबत आएगी या क्या प्रॉब्लम आएगी आपके ऊपर, या कंपनी आपको आपके रेफरेंस के ऊपर क्या दबाव प्रेशर करती है, या एजेंट आपके घर आएंगे कि नहीं। इन सारे सवालों का मैं जवाब देने का कोशिश करूंगा और आपका जितना प्रॉब्लम है मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। अगर इसके बावजूद भी आपको कोई प्रॉब्लम आए तो आप मेरे व्हाट्सएप पर मुझे कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप एम पॉकेट से लोन लेते हैं, लोन वो रीपे नहीं कर पाते हैं, तो सबसे पहले दो टाइप्स की वो लोग टेक्निक यूज़ करते हैं। एम पॉकेट जो कंपनी है वो पहला वो क्या करती है, सोशल साइट, और दूसरा है वो होम विजिट। सोशल साइट में क्या आ जाता है, वो आपको आपके व्हाट्सएप पर नोटिस भेजते हैं, आइदर आपके जीमेल आईडी पे नोटिस भेजते हैं या आपके टेक्स्ट मैसेज जो नॉर्मल मैसेज होते हैं उन पर वो आपका नोटिस वो भेजते हैं कि आपको ये पे करना है, या तो आपको यहाँ पर जाना पड़ेगा, इस कोर्ट में आपको हाजिरी लगानी पड़ेगी, ऐसा वो लोग नोटिस में भेजते हैं। दूसरा क्या आ जाता है, वो जो ऑफलाइन प्रोसेस, पहला तो ये हो गया ऑनलाइन प्रोसेस, दूसरा हो जाता है ऑफलाइन प्रोसेस। ऑफलाइन में क्या होता है, आपको वो लीगल नोटिस जो है वो आपके घर में मिलती है। तो लीगल नोटिस आपको जब घर में मिलती है तो उससे आपको क्या करना चाहिए। बहुत किसी का सवाल ये रहता है कि सर वो लीगल नोटिस मैं रिसीव करूँ या ना करूँ। देखिए ये लीगल नोटिस अगर आप रिसीव कर रहे हैं तो इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, वो आप रिसीव कीजिए। वो रिसीव करने से आपको ऐसी बात नहीं है कि आपको अरेस्ट होना पड़ेगा या आपको कोर्ट जाना ही पड़ेगा। वो बस उनके तरफ से एक आपको नोटिस दिया गया है कि आप वो जो लोन लिए हैं वो पे किस लिए नहीं कर रहे हैं। इतना दूर आपको क्लियर हो गया दोस्तों। सेकंड मैं बताता हूँ, बहुत लोगों को क्या डर रहता है कि सर मेरे रेफरेंस पर वो मुझे कॉल कर रहे हैं। तो रेफरेंस पे अगर कॉल करते हैं तो सबसे बहुत अच्छा एक उपाय है, आप अपने रेफरेंस को बता दीजिए कि वो आपको पहचानते नहीं हैं। मान लीजिए आपके कोई दोस्त का नंबर वो कॉल कर रहे हैं, अगर दोस्त आपको रिटर्न बैक कॉल करें तो आप उनको बता दीजिए सीधे ही बात कि आप वो उनको बोल दे, मतलब कंपनी वाले को बोल दे कि ऐसे कोई बंदे को मैं जानता नहीं हूँ, अगर आपने दोबारा से ऐसी कोई प्रॉब्लम क्रिएट करी तो ये बहुत ख़राब होगा आपके लिए। तो वो 2-3 बार कॉल करने के बाद वो कॉल करना बंद कर देते हैं आपके रेफरेंस पर। सेकंड ये हो गया। थर्ड क्वेश्चन, आप लोगों का हर समय एक ही डर रहता है कि सर मेरा सर घर पे एजेंट आने की धमकी दे रही है, वो एजेंट आएंगे कि नहीं। देखिए सबसे पहला बात क्या आता है, वो एजेंट जो है वो आपके लोन अमाउंट के बेस पे आपके घर आते हैं। अगर आपका लोन 1,000, 2,000, 3,000, 5,000, 10,000 तक, तो वो घर पे नहीं आते हैं, वो सिर्फ लीगल नोटिस से ही आपको काम चलाते हैं। अगर वो आपके घर आते हैं लीगल नोटिस के बाद कोई एजेंट, तो आपकी जो लोन अमाउंट है वो काफ़ी बड़ी रहती है, जिससे कंपनी को अगर नुकसान होने की मतलब कोई भी भनक रहती है कि वो नुकसान होगी, तभी वो एजेंट को भेजते हैं। अगर वो एजेंट को भेजने के बाद आपके घर में कोई एजेंट आकर वो
पहले बहुत ज़ोर से चिल्लाकर बात करते हैं, तो सबसे पहले 2 चीज़ उनसे मांगिए। एक हो गया उनका ऑफिस आई कार्ड, वो अगर ऑफिस आई कार्ड दिखा देते, उसके बाद उनको पूछिए उनके पास आपके हाउस विजिट लेटर है क्या। हाउस विजिट लेटर अगर उनके पास नहीं है तो आप उनसे बात कर सकते हैं कि मैं आपसे बात नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि आपके पास मेरा हाउस विजिट लेटर नहीं है। मतलब आप मेरे घर पे विदाउट इन्फॉर्मेशन आप आ चुके हैं, आपके पास कंपनी ने कोई ऐसा कागज़ दिया नहीं। तीसरा क्या होता है, अगर इसके बावजूद भी वो एजेंट नहीं मानते हैं, देखिए एजेंट को बहुत डर रहता है, क्योंकि कंपनी क्या करती है ना, वो 3% से लेकर 35% तक ब्याज चढ़ा देती है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आप लोगों की रहती है कि सर प्रॉब्लम ये रहता है कि उनके तरफ से सर बहुत रेट ऑफ इंटरेस्ट ले लिया जाता है। तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर लेते हैं ना, तो एजेंट को भी डर रहता है कि वो आपके घर आएंगे तो उनको भी प्रॉब्लम पड़ना, मतलब वो भी प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं, क्योंकि वो रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना लगाते हैं, वो आरबीआई गाइडलाइन के अंतर्गत वो नहीं है। आरबीआई कहती है कि अगर आप एनबीएफसी कंपनी है तो आपको 3% से लेकर 35%, जो कि ईयरली, तो वो क्या करती है, वो ईयरली पर नहीं जाती है, वो क्या करती है, वो आपको मंथली चार्ज लगाना स्टार्ट कर देती है। तो ये एजेंट को पता रहता है किस केस में उनको जाना है और नहीं जाना है। तो आप लोग दोस्तों अगर डर जाते हैं तो इससे उनका काम हो जाता है। वो क्या करते हैं, वो एजेंट को भेज देते हैं या इतना चढ़ा देते हैं या लीगल नोटिस भेज देते हैं। दोस्तों लीगल नोटिस भेजने से कुछ नहीं होता है, सिर्फ वो आपको डराकर पैसा निकालते हैं। अगर आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो मंथली अगर 3% से 35% के ऊपर चले जाए तो आप वो पैसा मत दीजिए। आप उनको कहिए कि मैं आरबीआई में कंप्लेन कर सकता हूँ। तो इससे उनका जो आपका जो ओवरड्यू अमाउंट है वो काफ़ी कम हो जाता है। अगर आपके पास पैसा आ जाए दोस्तों तो तुरंत ये क्लियर कर दीजिए, इससे इन फ्यूचर में आपकी सिबिल अच्छी रहेगी और आपको दोबारा लोन मिलेगी दोस्तों। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों। अगर आपको इसके रिगार्डिंग कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, आपको कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है एम पॉकेट रिगार्डिंग, कोई भी लोन के रिगार्डिंग, अदर्स लोन के रिगार्डिंग, तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप पर बेझिझक कमेंट कर सकते हैं, या मेरे इस वीडियो पर भी आप अपना क्वेश्चन डाल सकते हैं। मैं इसका उत्तर बहुत शीघ्र ही आपको दे दूंगा दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर दोस्तों। नमस्कार।